से एक साथ यहाँ पे जो वचन से हम लोग बातों को हम यहाँ पे जो सीख सके और हम इसमें से हम चीज़ें आखिर हैं जो हमें वो सिखाना जो चाह रहा है आज के समय पे अपने इस वचन के द्वारा इनके बारे में हम आज के समय यहाँ पे हम देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अध्याय 4 को आप लोगों ने पढ़ा होगा। पिछले समय पे हम लोगों ने जो तीसरे अध्याय को हम लोगों ने पढ़ के हम लोगों ने ख़त्म किया। आज हम अध्याय 4 पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका हम देखने जा रहे हैं। जब हम इस अध्याय में जब हम जो देखते हैं तो ये अध्याय खास तौर से इस अध्याय में जो लेखक है जो सिखाना जो चाह रहा है यहाँ पे जो 3 बातों के विषय में यहाँ पे बताता है। पहली जो चीज़ इसमें हम जो देखने को पाते हैं वो चीज़ है मसीह के जो समान सोच रखने के बारे में वो बताता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है पवित्र जीवन जीने के विषय में पर वो बताता है। और तीसरी जो बात वो बोलता है कि दुख में भी आनंद और विश्वास बनाए रखे करके वो इस बात को यहाँ पे जो इस अध्याय में वो सिखाता है। तो आइए इसमें हम लोग अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ें आखिर है, वो क्या वो बातें हैं जो इसके अंदर जो ये पत्रस इसमें हमको जो सिखाना जो चाह रहा है, कलीसिया को क्या बात वो जो सिखाना चाह रहा है इसमें। ठीक है, जब इस अध्याय को जब हम थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं, इसको जो थोड़ा समझते हैं इसको, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे जो समझ सकते हैं कि जो ये अध्याय हमें जो एक मसीह के जो समान मसीह के समान हमें अपने मन को बनाना है ना। और या तो उसको हम ऐसे बोलें कि मसीह के मन को हमको धारण करने की ज़रूरत हमको है, वो इस बात को जो सिखाता है। और साथ ही साथ वो हमको बताता है कि पाप से अलग रहो करके वो बताता है। और साथ ही साथ में एक और जो चीज़ है जो यहाँ पे उसके विषय में प्रभु वो सिखाता है कि आग की परीक्षा में भी क्या है वो हमें आनंद करना है करके इस बात को वो सिखाता है। ठीक है, पहली जो बिंदु है हम यहाँ पे हम देखेंगे। जब हम उसको पढ़ते हैं यहाँ पे इसके 4 अध्याय उसका 1 से लेकर जब हम 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो जो ये लेखक पर बताता है कि जो मसीह के जो साथ दुख को जो सहता है वह पाप से वो अलग होता है करके इसके विषय में यहाँ पे बताता है। मतलब कि जब वो इस चीज़ को जब पूरा बोल रहा है ना, तो जब वो इस बात को जब पूरा बोल रहा है तो वो ये बात को जो कहने की जो यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है कि हमें मसीह का मन को धारण करने के बारे में और पाप से क्या है वो अलग जीवन जीने के विषय में यहाँ पे पूरा बताता है। ठीक है, जब हम इसके जो 1 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताता है कि जब मसीह ने देह में दुख उठाया तो क्या तुम भी और उसी मनोभाव से क्या है हमें सुसज्जित हो जाओ करके, मतलब कि उसी का जो समान हो जाओ करके प्रभु वो यहाँ पे हमको जो सिखाता है। ठीक है, और जो बात यहाँ पे आखिर जो ये पत्रस हमें जो सिखाना जो चाह रहा है, पत्रस यहाँ पे इस बात को जो सिखाने की कोशिश करता है हम सभी लोगों को और कलीसिया को जो इस बात को जो सिखाता है कि मसीह जीवन एक आराम का जीवन नहीं है, मगर ये एक जीवन उसको कैसे बोल सकते हैं कि एक कांटों की राहों में चलने वाला जो ये जीवन है। कई बार हम लोग शायद सोचते होंगे कि अब हम मसीह में आ चुके हैं ना, अब हमें किसी तरह का कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, अब कोई बीमारी हमारे लाइफ में नहीं आएगी, हमें किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होगी। नहीं, ये चीज़ का जो सोचना हमारे लिए गलत है। ठीक है, जो बात जो मसीहत और जो ये क्या बोलते हैं कि जो वचन जो बात जो सिखाता है कि तकलीफें आएंगी, है ना। और वचन में एक बात को पूरा बोलता है, अगर आपने ये क्या बोलते हैं भजन संहिता 23 को जब आपने उसमें पढ़ा होगा तो वहां पे एक बात को पूरा बोलता है कि अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी अगर मैं होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा करके इस बात को पूरा बोलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में वो अंधकार से भरी हुई जो तराई, वो तकलीफों वाला वो एक रास्ता, वो समय वो आएगा ना, मगर उस समय में भी क्या है हमको आपको एक समर्पण का जो जीवन हमको जीने की जरूरत हमें है। आमीन, हालेलुया। यस, दुख आएंगे मगर दुख हमें वो नाश नहीं करेंगी। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में हमने अय्यूब के बारे में हमने जो सुना था, सीखा था कि अय्यूब के बारे में कि अय्यूब के जीवन में बहुत सारी तकलीफें उसके जीवन में आई, मगर वो उस समय पर भी वो परमेश्वर के ऊपर परिपूर्ण रीति से पर वो भरोसे के साथ में वो चलता रहा। उसने परमेश्वर के हाथ को उसने नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के समय पे इस बात को हमको याद रखना है कि हमें अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में भी हमको उस परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के साथ में चलना है और हमें एक समर्पण का जीवन को हमें जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ बोलते हैं कि मसीह का मन, मतलब कि मसीह का मन कैसा होता है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में हमको समझने की ज़रूरत है। ये मसीह का मन रखने का अर्थ जो ये हुआ कि परमेश्वर की इच्छा को जो कि हमें पहला स्थान को देना है, पाप से दूरी बना के जो रखना है, आत्मिक संघर्ष से हमें भागना नहीं है। ठीक है, ये जो चीज है ये है एक मसीह का मन, उसका अर्थ ये है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके लिए मैं बोल देता हूं, मैं मसीह का मन रखने का अर्थ जो ये है कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना, पाप से दूर रहना और आत्मिक संघर्ष से ना भागना। ठीक है, तो जो ये जो चीज है हमको आपको जो समझना है। ठीक है, हम लोग कई बार शायद मतलब कि प्रीचिंग में शायद हम भले पर बोल सकते होंगे कि हम सभी लोगों को आत्मिक की मसीह के समान मन को जो रखना है, मगर हम लोग कई बार लोग ऐसा करते हैं, लोगों का जीवन ऐसा होता है कि वे बोलते तो हैं प्रभु के वचन से, मगर उनका जीवन वैसा नहीं होता है। और इसी चीज की वजह से क्या होता है कि लोगों के जीवन में तकलीफें आती हैं, तो फिर वे टूट जाते हैं, वे परमेश्वर की राह से वे भटक जाते हैं, वे परमेश्वर के हाथ को वो छोड़ के वो अपनी ही दुनिया में फिर वे लोग चले जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन में एक बात साफ तरीके से जो कहता है, जो देह में दुख उठाता है वह पाप से अलग हो चुका। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह कभी भी वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि उसका जीवन क्या है, अब पाप का दास नहीं है करके। आमीन, हालेलुया। ये जो वचन है हमको यहाँ पे जो सिखाता है, आमीन, ये जो बात है, जो ये एक खूबसूरत बात है जो यहाँ पे वचन हमको और आपको जो सिखाता है। हालेलुया। जब हम उसके और आगे जब हम पढ़ते हैं तो और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात हम आगे पढ़ने में पाते हैं। जब आप इसकी जो 3 और जो 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो बात को प्रभु बताता है कि पुराने जीवन से दूरी के विषय में प्रभु बताता है। आमीन, हालेलुया। जो ये पुराना जो जीवन है, इससे दूरी बनाना ही बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग वाला काम है हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि हमारे जीवन के समय में कभी न कभी एक ऐसा जो समय आता है कि शायद हो सकता है कि हम शायद क्या बोलते हैं कि ना चाहकर भी हमारा ध्यान या हमारा मन उस पुराने लाइफ की ओर चला जाता है। मगर मेरे प्रियो, जो पतरस यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात को बोलता है कि अतीत में तुमने क्या है, अन्य जातियों की इच्छा को तुमने पूरी किया है, तुमने, है ना, अन्य जाति जिस रीति से वे अपने जीवन को जो जीते हैं, है ना, उस तरह का जीवन तुमने पूरा किया है। मतलब अन्य जातियों के अन्य जातियों की जो वो जीवन या मतलब कि या उनकी जो इच्छाओं के विषय में अगर जो देखा जाए तो वो उसको हम ऐसे जो देख सकते हैं, अगर हम उसका एक लिस्ट बनाए, ठीक है, पुराने जीवन का, तो वो है व्यभिचार, वासना, मतवालापन, है ना, और बहुत तरीके की जो ऐसी जो बातें, है ना, आप उसमें आप जोड़ सकते हैं। जो चीज़ परमेश्वर की नज़रों में बुरा है, वो चीज़ आपका पुराना जीवन है, और उसी से जो दूर रहने के विषय में यहाँ पे हम बताता है यहाँ पे
और वो पतरस यहाँ पे इसी बात को बोलता है कि तुमने क्या है, तुमने अपने पुराने जीवन में तुमने क्या किया, अन्य जातियों की इच्छा को तुमने पूरा किया है तुमने। और एक और जो चीज है, जब प्रभु ने हम सभी लोगों को जब बदला, प्रभु ने जब हमें बदला, हमारे जीवन को बदला, तो अब एक ऐसा एक बदलाव आया है जो चीज, जिस चीज से शायद हमें पीछे मुड़ के देखने की भी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम बदलते हैं तो एक चीज होता है, वो चीज ये है कि अब हमें दूसरे लोग या जो दूसरे जो लोग हुए, या जो हमारे जो पहले के दोस्त लोग हो गए, या जब वो लोग कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो उनका वो चीज करना हमारे लिए अजीब उनको लगता है ना। उनको लगता है कि हम कुछ अजीब काम कुछ कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं अपने पुराने बीते जीवन में अगर मैं बहुत ज़्यादा मैं लड़ाई झगड़ा में करता था हूँगा, या मैं बहुत ज़्यादा मैं नशा करता हूँगा, तो उस समय पे मेरे दोस्तों को या मेरे जो जानने वालों को, उन लोगों को किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं होता। मगर जब मान लीजिए अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम पूरा मैं एक साधु वाला जीवन या मैं जी लूँ, है ना, या एकदम मैं अलग तरह का मैं जीवन जीना शुरू कर दूँ, तो लोग सोचेंगे अरे इसको क्या हो गया, अरे ये तो पहले बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू था, शराबी था, नशे में धुत रहने वाले व्यक्ति, हमेशा लोगों को भला बुरा बोलने वाले व्यक्ति, अब इसके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आ गया? क्या चीज़ आखिर पर हुआ? क्या हुआ इसके लिए लाइफ में ये बदलाव, है ना? तो मेरे प्रियो, मैं आपसे जो यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब प्रभु आपके जीवन में करता है, तो उस बदलाव को हमें उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है ना। हमें और भी ज़्यादा हमें बदलते हुए हमें जाना है। आमीन, हालेलुया। हमें बदलना है और हमें और ज़्यादा हमें प्रभु में मजबूत होते हमको आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा पुराना जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना होगा, मगर मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें जिस स्थान से हमें उसने उठा के लाया हुआ है, अब वो स्थान में हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस स्थान से भी एक उत्तम एक जगह में हमें परमेश्वर ने रख दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथे पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वे आश्चर्य करते हैं कि तुम उनके साथ नहीं दौड़ते, है ना। ये उन लोगों के बारे में बोल रहा है जिसके साथ में पहले आप चलते थे, जिनके साथ में आप रहते थे, खाते पीते थे ना, उनके हर एक बुरे कार्यों में आप उनके जो साथ में देते थे। जब आपका जीवन बदल गया है, बदलने के बाद में आपने क्या किया कि अब आप उन गलत संगतियों में नहीं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित करते हैं कि ये क्या हो गया, ये अब हमारे साथ में नहीं चल रहा है, अरे अब ये हमारे साथ में ये मजे नहीं कर रहा है, हमारे साथ में जो ये इस संगति में क्यों नहीं चल रहा है करके वे इस चीज को लेकर वे चकित हो जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिएगा, जो मैंने अपने जो लाइफ में मैंने जिस चीज को मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा है, वो चीज जो ये है कि जब आप या जब हम अपने लाइफ स्टाइल को जब हम चेंज करते हैं ना, या जब हमारा जो लाइफ स्टाइल जब चेंज होता है, ठीक है, तो उस बदलाव के जो साथ में ना एक बहुत बड़ा विरोध भी उठता है, एक बहुत बड़ा विरोध भी आता है। वो विरोध साथ हो सकता है आपके परिवार से आ सकता है, या आपके दोस्त की ओर से आ सकता है, या आपके रिश्तों में आ सकता है, ठीक है। मगर मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए, सच्चा बदलाव है ना हमेशा विरोध को लेके आता है, ठीक है। अगर आपने अपने जीवन के लिए एक सही एक बदलाव के लिए आपने एक कदम को उठाया है ना, तब क्या होगा, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं विरोध उठेगा। मगर मेरे प्रियो, याद रखिए, मगर आपने जो विरोध जो उठा है, जो आपके उस बदलाव के द्वारा, वो अच्छा है,
आमेन। हम किसी को खुश नहीं हम कर सकते। एक बात है जो एक संसार का जो संसार का जो एक चीज है कि हम किसी को भी जो खुश नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लीजिए अगर आज के समय पे अगर मैं अपने भाई को अगर सिर्फ मैं खुश करने की अगर मैं कोशिश करूंगा, तो बाद में क्या होगा, मेरा मेरी जो बहन है, फिर वो गुस्सा जाएंगी। वो बोलेंगे कि भैया तो सिर्फ बस विशाल भैया को ही सिर्फ वो उसको प्यार करते हैं, उसी का सिर्फ उसके लिए जो सब कुछ करते हैं, है ना। तो क्या होगा, बाद में फिर वो हमसे गुस्सा आ जाएगी, फिर हमसे बोलेगी नहीं। और उसके बाद अब मान लीजिए अगर फिर मैं अपनी बहन को अगर उसको मैं सपोर्ट करूंगा, या मैं उसके लिए मैं सब कुछ मैं करने की मैं कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, बाद में फिर जो छोटी बहन और वो है, फिर वो बोलेगी भैया सिर्फ उसको सिर्फ जो प्रेम करते हैं, या मेरा भाई बोलेगा कि ये बस बहन को ही सिर्फ बस प्यार करता है, या बस उस बहन के लिए सब कुछ काम करता है करके, वो ऐसी बात आएगी ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो यही है कि हम किसी को भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते, किसी को भी हम किसी के जो सामने हम किसी के लिए भी हम अच्छा हम नहीं बन सकते। मगर एक चीज है हम जो कर सकते हैं, हम जैसे हैं हम वैसे उनके साथ में हम जो रह सकते हैं, है ना। किसी के साथ में भी हम किसी को भी खुश करने के लिए नहीं, मगर जैसे हम हैं वैसे ही हमको उनके सामने जो रहने की जरूरत है, जिससे किसी तरह का कोई भी एक विरोध ना उठे, है ना, या किसी तरह कोई भी ऐसे कोई बात ना उठे जिससे कि रिश्तों में दरार आ जाए। मगर मेरे प्रियो याद रखिए कि बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे एक बहुत ही बड़ा एक तहलका मचता है वहां पे, है ना। वहां पे बहुत बड़ा एक दिक्कत वहां पे जो शुरू होती है। मगर मेरे प्रियो याद रखिए, अगर आपने प्रभु के साथ में रहा है, आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, और प्रभु के संग में आप जब चलते हैं, सच्चाई के साथ में चल रहे हैं, और आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसी घटना कुछ होता है, तो मेरे प्रियो आप उससे घबराए मत, क्योंकि विरोध अच्छा है ना, थोड़ा सा मनमुटाव भी अच्छा है। क्योंकि आपका जीवन बदल रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर को ये बात भाता है कि जब आप परमेश्वर के साथ में, पवित्रता के साथ में और पूरे सच्चे मन से आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आगे 5 और 6 में एक और बात को बोलता है। बहुत ही मुझे जो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा जो मुझे लगा मुझे पढ़ने के बाद में, तो ये यहाँ पे बताता है, यहाँ पे एक वो न्याय की जो सच्चाई के बारे में यहाँ पे बताता है। जब आप इसकी जो 5 और जो 6 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको उसके जो न्याय की जो सच्चाई के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, एक जो बात है ना, एक जो चीज है जिसको लोग कई बार हल्के में जो लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे इस धरती पे हैं, धरती पे जो जीवन को जी रहे हैं, या जो भी कुछ काम कर रहे हैं, या जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो लगता है कि बस अब यहाँ से खत्म होने के बाद में सब कुछ खत्म है, हमें आगे कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मगर मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए, जब न्याय का दिन जब आता है, जब न्याय का दिन आएगा, तो उसमें सबको क्या, परमेश्वर के सामने, है ना, उनको उत्तर देना पड़ेगा, है ना। आपने क्या किया ना, आपने क्या, आपका जीवन कैसा रहा, सब कुछ चीजों के बारे में, जिस योजना के साथ में आपको भेजा गया था, कि आपने वो योजना पूरा किया कि नहीं, इस चीज के बारे में आपको वहां पे उत्तर आपको देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक सुसमाचार इसलिए जो सुनाया गया है कि हम परमेश्वर के अनुसार क्या है, हम जीवित रहें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो ये जो बात है, हमको आपको अपने जीवन में हमको समझने की जरूरत हमको है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर से मैं इस बात को मैं बोलता हूँ, सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि हम परमेश्वर के अनुसार हम जीवित रहें। आमीन, हालेलुया। और आखिरी कुछ बातों को बोल के मैं इसमें खत्म करूंगा। मेरे प्रियो, जिस चीज को हमें अपने लाइफ में हमको हमेशा उसको लेकर चलने की जरूरत जो ये है, और उसको हमें एक दूसरे को भी जो सिखाने की जरूरत है, और वो चीज हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक मसीह विश्वासियों के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात है, मसीह जीवन वो समझौते का वो जीवन नहीं है, ठीक है।
ठीक है, हम किसी बात में हम समझौता करके हम मसीह जीवन जीना चाहेंगे तो मेरे प्रिय वो नहीं हो सकता, वो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। मेरे प्रियो, मसीह जीवन पवित्रता का मार्ग है। आमीन, हालेलुया। यदि लोग आपको अजीब समझते हैं तो मेरे प्रियो निराश मत हो, है ना। आप सही रास्ते में आप चल रहे हैं, सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं, है ना। जब आपको लोग बोले कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो उस समय पे आप घबराए नहीं, डरे नहीं। आप बस प्रभु का हाथ पकड़ते हुए आप आगे बढ़े। प्रभु आपको आपकी उस दिशा में आपको आगे बढ़ाता जाएगा और आपके जीवन के द्वारा एक बड़ी गवाही को वो उठाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि जो ये बातें आज के समय पे आपको समझ में आई होंगी, और जो बात यहाँ पे जो हमने जो सीखा के समय जो समझा हमने कि मसीह का क्या है, हमें मन धारण करना है और हमें पाप से हमें अलग जो जीवन को जीना है, और इन सब के बारे में यहाँ पे हमने जैसे इसमें हमने देखा, हमने जो समझा और इसमें हमने जाना कि मसीह जीवन ये कोई आराम का जीवन नहीं है, बल्कि ये जीवन कैसा है, एक समर्पण का जो जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने मन में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता हमें देने की जरूरत है। दूसरी बात, पाप से दूर रहना है और आत्मिक क्या है संघर्ष से हमें भागना नहीं है हमको। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं हमको आपको अपने मन में और एक दूसरे को हमें सिखाने की जरूरत है। दूसरी जो बात, पुराने जीवन से क्या है दूरी हमें बनाने की जरूरत है। आपने जब वो पुराना जीवन जब आपने छोड़ दिया है तो आप उसके पीछे मत भागे, आप पीछे मुड़कर उस पुराने जीवन को मत देखें, है ना। अब बस आप आगे देखते जाइए जो परमेश्वर ने आपके लिए जो आगे जो एक अद्भुत जो एक पुरस्कार जो रखा हुआ है। हालेलुया। तीसरी जो बात वो क्या है, वो न्याय की जो सच्चाई के बारे में। मेरे प्रियो, मैं उस न्याय के समय पे जब आप सामने खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, तो आपको याद रखिए, आपको याद रखना है कि आपको भी हर एक सवालों का जवाब को देना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को इस धरती पर अगर भेजा है तो किसी उद्देश्य के साथ में भेजा है कि वो उस कार्य को पूरा करे। आमीन, हालेलुया। जब आप उस उद्देश्य को पूरा करते हैं तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वो आशीष से उभरता है। आमीन, और उसका उपहार, उसका वो मुकुट परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आइए क्यों हम सभी लोग हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से बोले, प्रभु जी हमें सिखा परमेश्वर पिता, प्रभु हमें ऐसा जीवन बनाने में सहायता कर प्रभु जी, कि हम कार्यों में हम दिल लगा के जान से हम काम कर सके और हम मजबूत रीति से हम जड़ पकड़े। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आपके समय पे जब हम यहाँ पे पिता हमने आया, यहाँ पे हम पिता हमने बैठ के परमेश्वर पिता जी, हमने आपके वचन से जब हमने बातों को सीखा सुना परमेश्वर पिता जी, पिता हम विश्वास करते प्रभु जी कि हर एक उन बातों में परमेश्वर पिता जी आपने अपने हमें बढ़ाना शुरू कर दिया परमेश्वर पिता जी। पिता आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु, सारी बातों में परमेश्वर पिता जी आप बड़े प्रभु जी, हम बड़े परमेश्वर पिता। प्रभु, हम पिता आपके लोगों को परमेश्वर पिता आपके सामर्थी हाथों में सौंपते पिता जी। प्रभु, आप बड़े, हम बड़े परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन। सभी को जय मसीह।